Hello everyone. Today we will do chapter 30 in English grammar. The chapter name is the bundle of sticks. Bundle means किसी भी चीज़ का गट्ठा, स्टिक्स लकड़ियों का, मतलब लकड़ियों का गट्ठा, कोई भी चीज़ इकट्ठी हो। तो ये क्या एक ये अनसीन पैसेज है, इसे ये कहानी है। पहले हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज होती हैं वो इसी चैप्टर में से ढूंढ के उनके जो फिलअप हैं या क्वेश्चन आंसर हैं या ट्रू फॉल्स है वो इसी में उनके उत्तर भी होते हैं। तो इसी में से हमको उनके आंसर करने होते हैं। तो फर्स्ट वी विल रीड दिस स्टोरी, देन वी सॉल्व द ऑल एक्सरसाइज दिस चैप्टर। रीड द स्टोरी। एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 3 बेटे थे। दे वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर। वे कहते वे सदैव आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। डोंट फाइट माई सन्स, मेरे बेटों आपस में मत लड़ो। यू मस्ट हेल्प ईच अदर, द ओल्ड मैन सेड टू दैम। और जो बूढ़ा व्यक्ति था वह उनसे कहता था उसने कि अब तुम्हें आपस में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। वट द सन्स डिड नॉट लिसन टू देयर फादर। लेकिन जो उसके बेटे थे वो अपने पिता की बातों को कभी भी नहीं सुनते थे। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सैड, जिस वजह से जो बूढ़ा व्यक्ति था वह बहुत ही उदास था। वन मॉर्निंग द ब्रदर्स स्टार्टेड फाइटिंग अगेन। और दूसरे एक दिन सुबह की बात है कि वो जो भाई थे आपस में एक दूसरे से दोबारा लड़ने लगे। द ओल्ड मैन कॉल्ड दैम टू हिज रूम। तभी जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या किया, उन्हें अपने जो बेटे थे उन्हें अपने रूम में बुलाया। देयर वाज अ थिक बंडल ऑफ स्टिक्स ऑन द फ्लोर। और जो फर्श थी उसके कमरे की, वहाँ पर एक लकड़ियों का गट्ठर, बहुत मोटा लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। टेक द बंडल ऑफ स्टिक्स ही सेड। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा कि ये जो लकड़ियों का गट्ठर है इसे आप लीजिए। ट्राई टू ब्रेक इन 2, और कोशिश कीजिए इन्हें 2 भागों में कर दो, मतलब इसके 2 हिस्से कर दो। इफ़ एनी वन ऑफ यू कैन डू, यदि आप तुम में से कोई भी ऐसा कर देता है, आई विल गिव हिम 20 स्टॉक्स ऑफ ग्रेन। अगर तुम में से कोई भी ऐसा कर देता है, तो स्टॉक्स मीन्स होता है ढेर, ग्रेन अनाज, तो मैं उसे 20 अनाज के ढेर दूंगा। 1 by 1 ईच ब्रदर ट्राई टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। उनमें से एक एक करके सभी भाइयों ने क्या, उस जो लकड़ियों का गट्ठर था उसे तोड़ने की कोशिश की। दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी इसे तोड़ने में असफल रहे, वे उसे तोड़ नहीं पाए। देन द ओल्ड मैन ओपनड द बंडल। फिर क्या था, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने उस बंडल को खोल दिया। ही गेव ईच ब्रदर अ स्टिक। उन्होंने प्रत्येक भाई को एक लकड़ी दी। नाउ ब्रेक द स्टिक्स ही सेड। उसने कहा अब इस लकड़ी को आप तोड़ो। स्नैप स्नैप स्नैप, दे ब्रोक द स्टिक्स ईजली। उसने ताड़ ताड़ करके उन्होंने क्या था, उन जो लकड़ी थी उसे बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। द ओल्ड मैन सैड, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा, सी हाउ स्ट्रॉन्ग दिस बंडल इज। देखो ये बंडल तो, ये जो बंडल लकड़ियों का जो गट्ठा था वो कितना शक्तिशाली था। यू कैन नॉट ब्रेक इट, और तुम इसे नहीं तोड़ सकते। टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्ग टू, और अगर तुम भी साथ साथ रहते हो, एक साथ रहते हो, तो तुम भी इतने ही शक्तिशाली रहोगे। बट व्हेन यू फाइट, लेकिन जब तुम आपस में लड़ते हो, यू आर लाइक द स्टिक्स, तो तुम एक सदैव इसी एक जो अकेली लकड़ी है इसी की तरह तुम हो। एनी वन कैन ब्रेक दैम, कि कोई भी इसे आसानी से तोड़ सकता है, मतलब कोई भी तुम्हें हानि पहुंचा सकता है अगर तुम अकेले अकेले आपस में लड़ाई करोगे तो। द ब्रदर्स वर सॉरी। जो ब्रदर्स थे, जो भाई थे, उन्हें अपनी जो गलती थी उसका एहसास हुआ और उन्होंने सॉरी कहा। वी मेड अ मिस्टेक्स, हमसे गलती हो गई है, हमने गलती की है। वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, हम सदैव ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। वी विल हेल्प ईच अदर दे सैड, और उन्होंने कहा कि हम सदैव एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी, इस तरह से जो बूढ़ा व्यक्ति था वो खुश हो गया। अब आपको समझ में आया कि जब हमें आपस में कभी भी, जैसे भाई बहन होते हैं या आस पड़ोस में भी होते हैं, तो हम लोग झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा आपस में एकता में रहना चाहिए। थैंक यू।